नमस्कार सर, वेलकम ओम स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। स्मार्ट एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट्स 19 फरवरी 2026। आज है 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ और बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबर आई, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। में रोचक ग्राफ देखने को मिली, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों करीब 1.5% तक टूट गए। बीच में निफ्टी लगभग 400 पॉइंट तक गिरा और पूरे बाजार में एक तरफा बिकवाली का माहौल दिखा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सभी सेगमेंट में भारी नुकसान हुआ, जहां ज्यादातर शेयर 1 से 2% या उससे ज्यादा टूटते नजर आए। निवेशकों के पोर्टफोलियो पर इसका सीधा असर पड़ा और हर सेक्टर लाल निशान में चला गया। मिड कैप इंडेक्स करीब 1000 अंक गिरकर 49,228 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी करीब 811 अंक टूटकर 60,740 पर आ गया, जिससे साफ दिखता है कि गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी। आज ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, मीडिया, मेटल, फार्मा, सभी बैंक, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, रियल एस्टेट और कस्टमर ड्यूरेबल्स जैसे सभी लगभग सभी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली दिखी, जिससे बाजार में डल का माहौल बन गया। बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव देखने को मिला, जहां कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसलैंड बैंक जैसे शेयर 1 से 1.8% तक टूटे और बैंक निफ्टी 60,000 के करीब फिसल गया, जिससे बाजार की कमजोरी और बढ़ गई। इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण रहे। पहला कारण, बाजार खुलने से पहले ही मौजूद कुछ नेगेटिव फैक्टर थे, जिसकी वजह से वियर पहले से ही बाजार को दबाव में रखे हुए थे। यूएस फेडरल रिजर्व की मिनट से यह संकेत मिला कि बाजार दरों में जल्दी कसौटी आसान नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो रेट हाइक भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी कमजोर पड़ सकती है, जो शेयर बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। रसिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर उम्मीद थी कि हालात शांत होंगे, लेकिन बातचीत में कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला, जिसके बाद क्रूड ऑयल करीब 3% उछलकर $69 के आसपास पहुंच गया, जो भारत जैसे इंपोर्ट पर निर्भर देश के लिए एक खराब खबर थी। जिसके कारण मार्केट के दौरान आई एक बड़ी खबर आई कि यूएस और ईरान के बीच बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकता है और यूएस मिलिट्री पहले से ही ईरान के आसपास अपनी ताकत बढ़ा चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ही फाइनल कॉल बाकी है और युद्ध शुरू हो सकता है। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट से संकेत मिले कि ईरान अपनी सैटेलाइट्स को रिपेयर कर रहा है और इजराइल भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकता है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हाई लेवल तक पहुंच गई है। अगर यूएस और ईरान के बीच में युद्ध शुरू होता है तो सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल पहले ही $71 के करीब पहुंच चुका है और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर हमला हुआ तो यो जल्दी ही $75 पर से ऊपर जा सकता है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भारत का इम्पैक्ट बिल बढ़ता है, ट्रेड डिफिक्स बढ़ता है और जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय शेयर बाजार क्रूड के बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बाजार में वोलेटिलिटी भी काफी बढ़ी, जहां इंडेक्स बीआईएक्स करीब 9% से ज्यादा उछल गया। इसका मतलब है कि निवेश काफी घबराए हुए हैं और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। अगली खबर, आईटी शेयर में कई दिनों की भारी गिरावट के बाद टीसीएस के शेयरों में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। ये तेजी तब आई जब कंपनी ने ओपन एआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया, जिससे आईटी सेक्टर को थोड़ी राहत मिली। टीसीएस और ओपन एआई मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और इंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन लॉन्च करेंगे। इस साझेदारी के तहत टीसीएस के हजारों कर्मचारी ओपन एआई के इंटरप्राइज चैट जीपीटी टूल और कोडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्टिव और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेहतर तरक्की होगी। मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस और जियो अगले 7 साल के करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एआई पर करेंगे और एआई एआई की लागत को मोबाइल डाटा की तरह सस्ता बनाने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि एआई का सबसे बड़ा दौर अभी आना बाकी है और दुनिया ये सुपर एडवांटेज का एक नया युग ला सकता है। अंडानी ने साफ कहा कि एआई नौकरी खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये नए हाई स्किल जॉब पैदा करेगा। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की हर तरह एआई भी एक प्रोडक्टिव बढ़ाएगा और नई इंडस्ट्रीज और रोल बनाएगा।
रिलायंस एआई के लिए गीगावाट स्केल डाटा सेंटर्स, सॉवरेन कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क और स्केलेबल एआई सॉल्यूशन बनाने पर काम करेगी, जिसकी शुरुआत जामनगर में हो चुकी है। कंपनी स्टार्टअप आईटीसीएस और बिजनेस के साथ मिलकर एआई एडॉप्शन तेज करेगी ताकि भारत ग्लोबल एआई इकोनॉमी को में मजबूती भूमिका निभा सके। एफआईआई तेजी से आईटी सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एआई ट्रांजिशन सॉफ्टवेयर सर्विस मॉडल को डिस्टर्ब कर सकता है। फरवरी के पहले 15 दिन में आईटी शेयरों में करीब 10,000 करोड़ के करीब बिकवाली हुई, जबकि 2025 के में कुल 74,000 करोड़ और जनवरी में 1,800 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। आईटी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। यह निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल करीब 13% गिर चुका है और विप्रो के करीब 19% और इससे नीचे इन्फोसिस समेत कई बड़े आईटी शेयरों में डबल डिजिट करेक्शन आ चुका है।